सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। इसके पहले की कथा को मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। आपको देखना और सुनना है तो वहाँ पे जाकर आप देख और सुन सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु राजा पुरोहितों को सादर प्रणाम कर उच्च स्थान पर बिठाया। पुत्र प्रहलाद को अपने समीप बिठाया। प्रहलाद की शांतिमय मूर्ति को देख तथा पुरोहितों को भी प्रसन्नता देख दैत्यराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उसने समझा कि राजकुमार अब ठीक मार्ग पर आ गया है और इसकी भक्ति भावना की सनक मिट गई सी प्रतीत होती है। इसी प्रसन्नता में दैत्यराज ने कहा, हे बेटा प्रहलाद, हे देवताओं के नाशक राजकुमार, तुम अज्ञान की खानी बाल्यावस्था से छूटकर अब कुमार अवस्था को प्राप्त हुए हो। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। बेटा देखो, इस समय तुम वैसे ही शोभायमान हो रहे हो जैसे घनंधकार से निकलने वाले भगवान भास्कर प्रकाशित होते हैं। बालपन की अज्ञानता से मुक्त हो तुम आज राजनीति विशारद राजकुमार के रूप में दिखलाई दे रहे हो। इससे हमारा मन आनंद मग्न हो गया। बेटा, अब राज्यभार को संभालने की योग्यता वाले तुमको निष्कंटक राज्यभार सौंपकर हम तुम्हारी राज्य लक्ष्मी को देख कर प्रसन्न होंगे। जो पिता अपने पुत्र की प्रशंसा सुनता है उसके मन की सारी व्यथा दूर हो जाती है और वह परम आनंद को प्राप्त होता है। प्रहलाद, तुम्हारी नीति निपुणता की तुम्हारे गुरुवर बड़ी प्रशंसा करते हैं। अतएव हमारे कान तुम्हारे मुख से नीति चर्चा सुनना चाहते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि लोग नेत्रों से शत्रु की दरिद्रता और पराजय देखना चाहते हैं और कानों से पुत्र के सुंदर वचन सुनना चाहते हैं। दैत्यराज के वचनों को सुनकर निशंक हो प्रहलाद ने कहा कि महाराज, आपने सत्य ही कहा कि पुत्र के सुंदर वचन सभी के कान सुनना चाहते हैं, किंतु जिन वचनों में कुछ वास्तविक सार हो वे ही वचन सुनकर या वे ही वचन सुंदर कहने और सुनने योग्य होते हैं।
जिन वचनों में सांसारिक दुख समूह रूपी बंधन को जलाकर भस्म कर देने वाले भगवान विष्णु के गुण पाए जाते हैं, उन्हीं में सार है, अन्य तो सभी निहसार हैं। जिन वचनों में भगवान के गुणानुवाद हैं, वे ही वचन कथा हैं, वे ही श्रवण करने योग्य हैं और वे ही वचन श्रवणी काव्य हैं। हे पिताजी, जिस शास्त्र में भक्तों के वांछित फल देने वाले भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है, वही शास्त्र है। अन्य सांसारिक प्रपंचों से रचे गए अर्थशास्त्र शास्त्र कहलाने योग्य नहीं है। जिस नीति शास्त्र में साम दाम दंड और भेद नीति की शिक्षा दी जाती है, जिसमें एक भाई दूसरे भाई का शत्रु माना जाता है, जिसमें अपने भाइयों पर तरह तरह के पाप में अत्याचार करने की शिक्षा दी जाती है, उसमें बहुत बड़ा भय है। उस शास्त्र से आत्मा ही मारा जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान के विश्व रूप में सभी आत्मा उसके रूप हैं। यदि किसी आत्मा को आप मारेंगे, सतावेंगे, जीतेंगे और कष्ट देंगे, तो अपने विष्णु भगवान के विश्व रूप को ही मारेंगे, सतावेंगे, जीतेंगे और कष्ट देंगे। अतएव जिस नीति शास्त्र को गुरुवरों ने मुझे पढ़ाया है, वह विवेक शून्य पाप मूलक है। इसी कारण से मैं उसको आपके सामने कहने की इच्छा नहीं करता। अतएव मैं एकमात्र वैष्णव धर्म की इस उदार नीति को कि सभी प्राणियों में परमात्मा को मानो और समता के भाव से सबके आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझो एवं आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे को मानकर अन्य भाव से उस सर्वव्यापी सर्वभूतमय परमपिता परमात्मा विश्व की आराधना करो। कहता हूँ अर्थात देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप ये सभी विष्णु के रूप से भिन्न की भांति स्थित होने पर भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। ऐसा जानने वाले पुरुष को चाहिए कि समस्त चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही विश्व रूप धारण कर रखा। इस प्रकार जानने पर भगवान अनादि अच्युत परमात्मा उसके प्रति प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। प्रहलाद जी के इन वचनों को सुनकर दैत्यराज आपे से बाहर हो गया। उसकी सारी आशालताएं मुरझा गईं और उसने क्रोध के आवेश में तड़तड़ाकर कहा कि हे असुरेश्वर या हे असुर वीरो,
इस बालकों की दुष्टता पराकाष्ठा को पहुँच चुकी है। अब इस पर दया करना पाप है। इसको तुरंत ले जाओ और नागपाश में बांधकर समुद्र के प्रबल वेग में डुबा दो एवं ऊपर से पत्थरों के ढेर लगा दो, जिसमें फिर इसके जीवित रहने की कोई संभावना ही न रहे। दैत्यराज की आज्ञा पाते ही असुरगण अपनी आसुरी प्रकृति के अनुसार प्रसन्नता प्रकट करते हुए शांत मूर्ति प्रहलाद जी को झटके और पटके तुरंत चारों ओर से उनको पकड़कर ले चले। मार्ग में तरह तरह के भय दिखलाते और अपनी वीरता का बखान करते हुए वे उन्हें समुद्र तट पर ले गए। उसकी गर्जना के साथ साथ प्रचंड वायु के सराटों से दसों दिशाएं प्रतिध्वनित हो भयावनी बन रही थी। आकाश को घरा देने वाली भयंकर गर्जना करते हुए असुरगण प्रहलाद को लेकर वहां जा पहुँचे। मूर्ख निर्दय असुरों ने प्रहलाद को खूब कस के नागपाश में बांधा। अपनी शक्ति भर उन्हें ऐसा बांधा कि फिर किसी प्रकार छूट न सके। तदनंतर समुद्र की उछलती हुई जलराशि के बीच उनको डुबो दिया और ऊपर से पत्थरों के ढेर से मानो पहाड़ों की रचना कर दी। इतना ही नहीं, अगणित वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर उस पहाड़ पर ऐसा ढेर लगा दिया मानो समुद्र के बीच में पहाड़ पर घना जंगल तैयार हो गया है। यह सब कुछ करके असुरगण बड़े ही प्रसन्न हुए और राजधानी में लौटकर अपनी सफलता का समाचार दैत्यराज को सुनाया। इधर असुरगण और दैत्यराज हिरण्यकशिप अपनी सफलता के आनंद में रात बिता रहे थे और उधर इस समाचार को सुनकर महारानी कयाधु प्रबल शोक सागर में डूब रही थी। सारे अंतःपुर में रात भर पुत्र शोक से व्याकुल महारानी कयाधु के अर्थक्रांतन से कोहराम मचा रहा। हिरण्यपुर में जहाँ तहाँ शोक से व्याकुल बालक रो तो रहे थे, साथ ही भक्तवत्सल भगवान के गुणानुवाद भी गा रहे, क्योंकि उन लोगों को प्रहलाद जी के मृत्यु संवाद पर विश्वास नहीं था। कहीं कहीं असुरों में प्रहलाद के मारे जाने की बात पर खुशी मनाई जा रही थी तथा लोग दैत्यराज के साहस और उन असुरों के कौशल की प्रशंसा कर रहे थे जिन्होंने प्रहलाद जी को समुद्र में डुबोया था। इधर तो इस प्रकार सारे के सारे हिरण्यपुरवासी अपनी अपनी भावना के अनुसार आनंद तथा शोक में जागरण कर रहे थे और उधर भक्तवर प्रहलाद जी की बड़ी ही विलक्षण स्थिति। ज्यों ही प्रहलाद जी नागपाश में बांधे जाने लगे त्यों ही वे ध्यानावस्थित हो भगवान के दर्शन करने लगे थे। जिस समय वे अगाध समुद्र में डुबाए गए उस समय भी वे ध्यान मग्न थे। उन्हें भगवत दर्शन आनंद के गंभीर सागर में निमग्न रहने के कारण किसी भी बात का पता नहीं था।
प्रहलाद ध्यान मग्न स्तुति कर रहे थे। जिन भगवान कृष्ण के ब्राह्मण ही देवता हैं, जो गोविंद गौओं के, ब्राह्मणों के और समस्त जगत के हित, उनको मेरा नमस्कार है। जो सृष्टि के याद में ब्रह्मा के रूप से सबको उत्पन्न करते हैं, जो स्थिति काल में विष्णु रूप से पालन करते हैं और जो कल्पांत समय में रुद्र रूप से संहार करते हैं, पुनः त्रिमूर्तिधारी तुमको मेरा नमस्कार है। मुझ में तथा अन्य सभी भूत प्राणियों में और सारे भुवनों में तुम्हारे सर्व और गुण को सूचित करने वाली तुम्हारी ही व्याप्ति दिखलाई देती है। हे सर्वात्मन, तुम्हारी गुणाश्रया जो अपराशक्ति समस्त प्राणियों में शाश्वत रूप से विद्यमान है, हे सुरेश्वर, उसको मेरा नमस्कार है। जो गोचरातीत है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा देखी सुनी नहीं जा सकती, वचन एवं मन से जो कही और जानी नहीं जा सकती, तथा जो ज्ञानियों के ज्ञान द्वारा परिच्छेद है, उस परमेश्वरी को मेरा नमस्कार है। यह जगत जिससे अभिन्न है, उस विष्णु को मेरा नमस्कार है। वह जगत के आदि कारण अविनाशी ध्यान करने योग्य भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो अक्षय और अव्यय है। यह सारा विश्व जिनमें ओतप्रोत है, जो सबके आधार है, वह हरि मुझ पर प्रसन्न है। जिनके विराट रूप के भीतर सब संसार है, जिनसे सब उत्पन्न हुए हैं, जो स्वयं सब है, जो सबके आश्रय हैं, जिनमें सब लीन होते हैं, उन विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार है। बारंबार नमस्कार है उन अनंत की सर्वव्यापकता के कारण। वह मैं ही हूँ, सब मुझसे ही उत्पन्न है। मैं ही सर्वरूप से वर्तमान हूँ एवं सनातन रूप मुझ में ही सब लीन होंगे। वह अक्षय मैं ही नित्य हूँ। आत्मसंचय ब्रह्म नामक परमात्मा मैं ही हूँ और सृष्टि के आदि अंत में परम पुरुष भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अभेद बुद्धि से स्तुति करते करते प्रहलाद जी तन्मय हो गए और अपने को ही अच्युत समझने लगे। इसके सिवा अन्य सब कुछ भूल गए। ऐसी भावना के उत्पन्न होते ही उनके सारे कर्मजनित पाप नष्ट हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में भगवान विष्णु का आविर्भाव हो गया। प्रहलाद के योग प्रभाव से जैसे ही भगवान विष्णु का साक्षात्कार होने को था, वैसे ही अगाध समुद्र में एक ऐसी वेग की लहर आई कि प्रहलाद जी के ऊपर फेंके हुए पहाड़ और जंगल न जाने कहाँ जाकर गिरे और प्रहलाद जी समुद्र तट पर जा विराजे। प्रहलाद जी के नागपाशों को भगवान के वाहन गरुड़ जी ने छिन्न भिन्न कर दिया। भक्त की महिमा देख
समुद्र ने उनको भांति भांति रत्नों की भेंट दी एवं भक्त और भगवान में अभेद बुद्धि रख उनकी स्तुति की। समुद्र के अंतर्धान हो जाने पर उनके उपदेशानुसार भगवान के दर्शन के लिए प्रहलाद जी स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते ही वे अधीर होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने सोचा कि बड़े बड़े वेदांती अपने तपोबल से भी जिनके दर्शन नहीं पाते और सदा लालायित रहते हैं, उन भगवान विष्णु के दर्शन मुझ जैसे दैत्य कुल के दोषागार बालक को कैसे मिल सकते हैं, जिनकी छाया ब्रह्मादि देवता बड़ी बड़ी स्थितियों द्वारा कठिनता से पकड़ पाते हैं और कभी कभी दर्शन पाते हैं। उनकी दिव्य माधुरी मूर्ति के दर्शन की आशा करना मेरे लिए धृष्टता की बात है। हाँ, मैं तो उनके दर्शन के सर्वथा अयोग्य हूँ। जैसे ही प्रहलाद जी मूर्छित होकर भूमि पर गिरे, वैसे ही सर्वव्यापी भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपने परम भक्त प्रहलाद को चारों भुजाओं से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान के स्पर्श से प्रहलाद की मूर्छा जाती रही। जैसे ही प्रहलाद की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु, जिनका वे सदा ध्यान करते थे, उन्हें अपनी गोद में लिए बैठे हैं। वैसे ही वह थर थर काँपने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं यह स्वप्न देख रहा हूँ, और इसी भावना में वे आनंदमग्न हो फिर अचेत हो गए। मूर्छित प्रहलाद प्रभु की गोद में पड़े हैं और भगवान अपने कर कमल से उनके मुख पर मानो पंख झल रहे हैं। बारंबार प्रेमवश उनके मुख को चूमते हुए अपनी भक्त वत्सलता की महिमा दिखला रहे हैं। कुछ ही समय में प्रहलाद ने अपनी आंखें खोली। प्रहलाद जी ने देखा कि शेषशय्या एवं महालक्ष्मी की गोद में शयन करने वाले भगवान अपनी अहेतुक कृपा से मुझे गोद में लिए हुए भूमि पर बैठे और अपने कर पल्लव से मेरे मुख पर हवा कर रहे हैं। प्रहलाद गोद से सहसा उठकर अलग खड़े हो गए और प्रणाम करने के लिए भूमि पर बैठकर प्रणाम किए। आनंद विह्वलता के कारण उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलते। वे अवाक पड़े हैं। प्रहलाद जी की यह दशा देख भक्त वत्सल भगवान ने अपने हाथों से उनको उठाया। प्रहलाद जी भगवान के कर स्पर्श आह्लाद से आनंद अश्रु बहाते हुए और कांपते हुए चित्र लिखे से रह गए। विष्णु भगवान ने हंसते हुए कहा, हे वत्स, सब प्रकार के भय और भ्रम को छोड़ो। हमारे भक्तों में तुम्हारे समान प्रिय हमको दूसरा कोई नहीं है। अब तुम हमको अपने ही अधीन समझकर जो कुछ वर तुम्हें मांगना हो मांग लो। तब प्रहलाद, भगवान, यह वरदान का समय नहीं, आप सदा प्रसन्न रहें। मुझे आपके चरणों के दर्शनामृत की सिवा दूसरा कोई अभीष्ट नहीं है। ब्रह्मादि देवताओं को
बड़ी कठिनाई से मिलने वाला दर्शन आप अपनी अहेतुक कृपा से मुझे दे रहे हैं। इससे जैसी मेरी तृप्ति हुई है वैसी तृप्ति लाखों कल्प कल्पांतरों में किसी भी वर से नहीं हो सकती। तब भगवान विष्णु कहते हैं, वत्स ठीक है, तुमको मेरे दर्शनों से अधिक प्रिय और कुछ नहीं है, किंतु हमारी इच्छा है कि हम तुमको कुछ दें। अतएव हमारे अनुरोध से ही तुम इस समय कुछ मांगो। तब प्रहलाद कहते हैं, नाथ, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वर दे कि मैं जन्म जन्मांतर में कहीं भी क्यों न उत्पन्न हो, सदा ही आपके चरणों का अनन्य दास बना रहूं। भगवान विष्णु तब कहते हैं, प्रहलाद, तुमने जो कुछ मांगा उसे तो हमने दिया, किंतु अभी हमारा हृदय संतुष्ट नहीं, तुम और कुछ मांगो। प्रहलाद ने भगवान विष्णु के बारंबार आज्ञा देने पर अपने पूर्व वर को दोहराते हुए कहा कि हे भगवान, मैं जिस जिस योनि में सहस्त्रों जन्म तक जाऊं, उस योनि में मेरे हृदय में हे अच्युत सदा आपकी अच्युता भक्ति अन्यन्य भक्ति बनी रहे। अविवेकियों के हृदय में जो विषयों में अनपायिनी प्रीति होती है, वही अनपायिनी प्रीति आपके चरणावृंदों को स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी न जाए। तब विष्णु भगवान कहते हैं, वत्स, यह भी हमने तुमको दिया, अब और क्या चाहते हो सो मांगो। तब प्रहलाद कहते हैं, भगवान, आपके इस अव्यभिचरणी भक्ति के दान से मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे क्या चाहिए। धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति से क्या अधिक लाभ हो सकता है। जिसके हृदय में समस्त जगत के मूलभूत आपके चरणाबिंद की भक्ति स्थित है, जिसके हृदय में भागवत भक्ति, उसी के यहाँ से मुक्ति है, इसमें संदेह नहीं। परंतु आपकी ऐसी ही आज्ञा है तो मैं एक बार मांगता हूँ। हे प्रभो, मेरे पिताजी ने आपकी स्तुति के कारण मुझ पर द्वेष करके जो पाप किए हैं वे नष्ट हो जाएं। हे देव, मेरे अंगों में जो शस्त्र चलाए गए हैं, मैं जो अग्नि की चिता में फेंका गया हूँ, सर्पों से कटवाया गया, मुझे भोजन में जो विष दिया गया, नागपाश में बांधकर समुद्र में डुबोया गया हूँ, ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिराया गया हूँ, और आपके भक्त होने के कारण मेरे प्रति अन्यन्य असाधु व्यवहार करके पिताजी ने जो आपका अपराध किया है, उन सब पापों से हे नाथ, मेरे पिताजी शीघ्र ही मुक्त हो। धन्य प्रहलाद, तुम सरीखे भक्त ही ऐसा वर मांग सकते हो। भक्तराज प्रहलाद के इस अद्भुत वर को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए एवं अस्तु कहा। तदनंतर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्धान होते ही प्रहलाद व्याकुल हो उठे। जैसे मणि के छिन जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है, वैसी ही दशा प्रहलाद की हो गई। हाँ नाथ, कहाँ गए? हाय नाथ, कहाँ गए? कहकर छटपटाते हुए प्रहलाद को आकाश से एक शब्द सुनाई पड़ा, हे प्रहलाद, हमारे पुनः दर्शन के लिए शोक मत करो। इस रूप में तो इस समय अब तुमको दर्शन नहीं होगा,
पर शीघ्र ही नरसिंह रूप से हम तुम्हें दर्शन देंगे और दैत्यों के अत्याचार का अंत करेंगे। आकाशवाणी सुनकर प्रहलाद का चित्त शांत हुआ और इधर रात्रि भी का अंत हो गया। प्रातःकाल हो जाने पर प्रहलाद जी पुनः अपने घर की ओर चले और थोड़ी ही देर में वे सुदूर अपने नगर हृदयपुर में अनायास ही जा पहुँचे और राजसभा में जाकर पितृचरणों में साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करते हुए पुत्र को हिरण्यकशिपु ने दौड़कर सस्नेह गोद में उठा लिया और सिर का आग्रहण करते हुए आशीर्वाद दिया। दैत्यराज का गला प्रेमवश भर गया और पुत्र वत्सलता के भाव से नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। दैत्यराज ने कहा, बेटा तुम जीते हो, यह परम आनंद की बात है। उस समय विष्णु भगवान के वर प्रभाव से निष्पाप दैत्यराज की बुद्धि शुद्धि और प्रहलाद के प्रति उसकी प्रीति उमड़ रही थी। प्रहलाद के वर प्रभाव से मानो अब कोई शत्रुता न रही। पिता की आज्ञा से प्रहलाद जी पुनः अपने आचार्यों की सेवा में गुरुकुल भेजे गए और पूर्ववत अध्ययन करने लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।